हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.2 को समाप्त किया था। आज की प्रश्नावली में मतलब आज की क्लास में प्यारे दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 5.3 के उदाहरणों को समझेंगे और उसमें कौन से सूत्र को लगाया जाएगा इसको समझेंगे। आप लोगों को जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा होगा कि एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी अभी तक हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में नवा पद निकाला था। प्यारे दोस्तों कि नवा पद को किस प्रकार निकाला जा सकता है, किसी भी समांतर श्रेणी का नवा पद निकालने का फार्मूला आप लोगों को सिखाया गया था। लेकिन इस वाले क्लास में आप लोगों को n पदों का यानी कह देगा कि यह समांतर श्रेणी है, इसके प्रथम 15 पदों का योग निकालिए, 25 पदों का योग निकालिए, 200 पदों का योग निकालिए। तो उसको निकालने के लिए क्या सूत्र होगा उसको पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे प्यारे दोस्तों, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यारे दोस्तों शेयर करके कमेंट करेंगे। तो चलिए आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आज के टॉपिक पे पहुंचते हैं। एक उदाहरण से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके घर में एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम ए हो गया, और यह एक व्यक्ति है वह कैपिटल है। ध्यान से समझेंगे प्यारे दोस्तों क्या होता है। एक बेटा ने जन्म लिया, उसका नाम ए है। वह पहले बर्थडे पे 100 रुपए डालता है, फिर दूसरे बर्थडे पे 150 रुपए, तीसरे बर्थडे पे 200 रुपए और चौथे बर्थडे पे 250 रुपए, पांचवें बर्थडे पे 300 रुपए। ऐसे करते करते वह 25 वर्षों तक यह काम करता है। कितने वर्षों तक प्यारे दोस्तों? 25 वर्षों तक। और 25 वर्षों बाद उसे यह जानने की लालसा होती है, यानी उसके मन में यह बात उठता है कि मैंने अपने बेटे को अभी तक कुल कितने रुपए दे दिए हैं। तो इस चीज को हल करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, फिर इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, इसको इसमें, यानी बहुत ज्यादा समय लगेगा आप लोगों को। तो उसी समय को बचाने के लिए, इसी हार्डनेस को कम करने के लिए, इसी सवाल को आसान करने के लिए हम एक फार्मूले को पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है प्रथम n पदों का योगफल। तो उस फार्मूले को आप लोगों के सामने लिखा जा रहा है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। किसी भी प्रथम n पदों का योग का फार्मूला होता है, यानी इसे दिखाया जाता है यस बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और इंटू डी। मेरे प्यारे दोस्तों यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे आप लोगों की प्रश्नावली समाप्त होगी। इस फार्मूले को आप लोग नोट डाउन करेंगे। क्या है फार्मूला प्यारे दोस्तों? फार्मूला है यस बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी। यहाँ पर n लगा दिया जाता है, n का मतलब है कितने पदों का योग है। लिखेंगे प्यारे दोस्तों जहाँ यस n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा प्यारे दोस्तों, a बराबर क्या होगा और d बराबर क्या होगा। सभी बच्चे जानते हैं यस n का मतलब होता है n पदों का योग। क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों? लिखेंगे n पदों का योग। आगे प्यारे दोस्तों n का मतलब होता है पदों की संख्या, यानी कितने पदों का योग निकाल रहे हैं हम लोग। क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों? n का मतलब पदों की संख्या। आगे a का मतलब प्रथम पद होता है। इन सब से आप लोग बहुत पहले से वाकिफ है। और d का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, d का मतलब होता है सार्वअंतर। तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को पता होगा। इस फार्मूले को और क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है या करके हम लोग लिख सकते हैं यस n बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस a, यानी इस 2a को लिखा जा सकता है a प्लस a और n-1 इंटू डी। और प्यारे दोस्तों a प्लस n-1 इंटू डी होता है nवां पद का फार्मूला। यानी इस तरफ देखेंगे
तो एस एन बराबर और क्या फार्मूला आ सकता है, एस एन बराबर आ सकता है एन बाई टू और ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, यानी यह फार्मूला भी होता है। अगर ए एन को हम लोग अंतिम पद मान ले, मतलब एक पदों को हम लोग सीमित कर दे, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं एस एन बराबर एन बाई टू और ब्रैकेट में ए और प्लस एल, इसको भी लिखा जा सकता है प्यारे दोस्तों। तो इस फार्मूले को भी आप लोग नोट करेंगे। यह फार्मूला तब लगाया जाएगा जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो और सार व अंतर न दिया हो प्यारे दोस्तों। लिखेंगे जहां एस एन बराबर क्या होगा, एन बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा और एल बराबर क्या होगा। तो एस एन बराबर एन पदों की संख्या, एन पदों की संख्या होती है प्यारे दोस्तों। एन बराबर होता है, सॉरी बच्चों, एन पदों की संख्या नहीं, एन पदों का योग, एन पदों का योग, और यह होता है एन पदों की संख्या। ए होता है हमारा प्रथम पद और एल होता है अंतिम पद। एल क्या होता है प्यारे दोस्तों, अंतिम पद। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह फार्मूला समझ में आया होगा। फिर आप लोगों को बता दिया जाता है किसी भी समांतर श्रेणी में अगर एन पदों का योग पूछेगा तो आप लोग फार्मूला झट से लगाएंगे कि एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, जहां पर एस एन होता है एन पदों का योग, एन बराबर होता है पदों की संख्या, ए बराबर प्रथम पद और डी बराबर सारवंतर। इस फार्मूले को इस रूप में लिखा जा सकता है और इतने पूरे को एनवां पद कहते हैं, जिसे एन कहते हैं, और एनवां पद को यल भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों, अगर एन हमारा सीमित रहे तब। तो यह फार्मूला होगा, और यह फार्मूला कब लगाया जाएगा प्यारे दोस्तों, जब प्रथम पद और अंतिम पद देकर आप लोगों को पदों का योग पूछे, और यह फार्मूला तब लगाया जाएगा जब आप लोगों को सब दिया हो तब। तो चलिए प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फार्मूला समझ में आया होगा। आप लोग फार्मूले उतारिए, फिर हम लोग इसके बाद प्रश्नावली और उदाहरण को, यानी उदाहरण को करने का प्रयास करेंगे, उदाहरण को करेंगे ताकि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ आए। और अगर प्यारे दोस्तों क्लास में मजा आ रहा हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि बेहतरीन नोटिफिकेशन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पहुंचती रहे। चलिए प्यारे दोस्तों, ज्यादा समय न लिया जाए, आप लोग इसको उतारिए, फिर उदाहरण की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए उदाहरण को हम लोग लगाएंगे, बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो पे कमेंट नहीं करते, यह नाराजगी है हमारी आप लोगों से, तो कृपया करके आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लगे, चाहे मैथ की क्लास हो, चाहे साइंस की क्लास हो, चाहे साइंस में फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, अगर प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कीजिए और उसके साथ साथ उस पर कमेंट भी कीजिए, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं प्यारे बच्चों। 4 व्यू, 5 व्यू, 10 व्यू, 100 व्यू, 50 व्यू, हमें व्यू से नहीं लेना देना है, हमें सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना है। आप लोग पढ़िए प्यारे दोस्तों बेहतरीन ढंग से, ताकि कोई बच्चे को, मतलब कोई बच्चा अगर गरीब है तो उसे यह न लगे कि हम बैच नहीं खरीद सकते तो हम कैसे पढ़े। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़िए आखिरी दम तक, यानी जिस दिन आप लोगों का पेपर रहेगा उसके 2 दिन 1 दिन पहले तक आप लोगों को पेपर के बारे में सिखाया जाएगा, पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए और साथ साथ हमारे चलते रहिए। हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया है तो आप लोग भी हमारे साथ वादा करिए कि आप लोग साथ नहीं छोड़ेंगे अंत तक। चलिए उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर 11 क्या कह रहा है आप लोगों से, अगर कोई बच्चा आज नया क्लास लेने आया है तो इसके पहले वाले क्लास को आप लोग देखिए, वहां पर आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 को बेहतरीन ढंग से खत्म कराया गया है। अगर किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है
तो चैनल पे जाएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा तो प्लेलिस्ट लगी हुई है आप लोगों की प्रश्नावली यानी पाठ 5 के नाम से, यानी सभी पाठों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तैयार है हर सब्जेक्ट का, तो आप लोग देख सकते हैं। तो उदाहरण नंबर 11 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों? कह रहा है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सवाल है, तुरंत हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे एपी में प्रथम पद यानी ए बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों? ए बराबर दिया है 8। आगे लिखेंगे सारवंतर यानी डी बराबर कितना दिया है? डी बराबर दिया है प्यारे दोस्तों 3 -8 यानी दिया है -5। यन बराबर यानी यन कितना दिया है? यन बराबर दिया है 22 और हमें यस 22 क्या करना है प्यारे दोस्तों? यस 22 को हमें निकालना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों लिखेंगे अब यस एन बराबर n बाई 2 a प्लस n-1 इंटू डी, यह होता है फार्मूला प्यारे दोस्तों। अब इसमें हम लोग लगाएंगे तो यस n की जगह कितना रखेंगे? 22 बराबर n की जगह 22 माइनस मतलब अपान 2 यानी बटा 2 प्यारे दोस्तों। 2 गुणित a की जगह कितना लिखेंगे? 8 और प्लस n-1 इंटू यानी n की जगह कितना रखेंगे प्यारे दोस्तों? n की जगह दिया हुआ है 22, तो 22 में से 1 घटाएंगे और इंटू प्यारे दोस्तों d की जगह कितना रखेंगे? d की जगह रखेंगे -5। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार आप लोगों को बता दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों, यस n यानी n की जगह 22, n की जगह 22 बटा 2 इंटू a की जगह प्यारे दोस्तों 8 दिया है और प्लस n की जगह 22 में से 1 घटाएंगे और d की जगह -5। एज इट इज जैसा सवाल दिया वैसे हम लोग फार्मूले में रखेंगे। आगे यस 22 बराबर 2 का भाग जब 22 में देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 11 आएगा और अंदर गुणा किया जाएगा तो 8 दूना 16 और प्लस 22 में से 1 जाएगा तो 21 गुणित -5 हमें करना है। आते हैं इस तरफ प्यारे दोस्तों, अब क्या आएगा? यस 22 बराबर क्या दिया है? 11 और ब्रैकेट में 16 माइनस 21 पंचे होता है प्यारे दोस्तों 105। अब आप लोगों को दिमाग में आएगा कि यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 16 माइनस 105 यानी प्यारे दोस्तों यस 22 बराबर करेंगे तो 11 अपनी जगह गुणा 105 में से 16 घटाएंगे, जब उल्टा घटता है तो माइनस का चिन्ह लगता है और जब 105 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे दोस्तों? 89 यानी 89 बच जाएगा। इतना आप लोगों को पता होगा। अगर यस 22 निकालेंगे तो 11 का गुणा 89 में करेंगे तो 11 9 99 हासिल लगा 9, 11 8 88 और 9 उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 97 यानी 779 आएगा आंसर हमारा, और वो भी किसमें? माइनस में। तो इस प्रकार यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक लाइन आप लोग लिख सकते हैं, अतः 22 पदों का योग, अतः 22 पदों का योग कितना होगा प्यारे दोस्तों? -979 है। अब आपके दिमाग में आएगा कि माइनस में कैसे आया, तो इस श्रेणी को देखेंगे तो देखने पर यह पता चला है कि 8 में से 3 मतलब 8 से 3, 3 से -2, फिर -7 ऐसे बढ़ते मतलब घटते हुए क्रम में है, इसलिए माइनस वाला बढ़ता हुआ चला जाएगा और माइनस माइनस जोड़ते 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 माइनस में ही आंसर आएगा। तो बढ़िया सवाल था प्यारे दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है प्यारे दोस्तों तो कमेंट में एक ऐसा मस्त सा आप लोग हार्ट बनाकर
भेजिए और जिसमें लिखिए आगे कि यस 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 यानी समझ में आ रहा है। तो ऐसा आप लोग तुरंत बनाकर एक हार्ट भेजिए कमेंट में और क्या लिखिए यस यस यस। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आप लोग इसको उतारिए तुरंत प्रभाव से, फिर अगले उदाहरण की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अगला उदाहरण क्या कह रहा है आप लोगों से। उदाहरण नंबर 12 यह कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, यानी किसी समांतर श्रेणी के 14 पदों का योग दिया है 1050 प्यारे दोस्तों, और इसका प्रथम पद 10 दिया है, तो हमें 20वां पद यानी 820 बताना है। बहुत आसान सवाल है, बेहतरीन तरीके से होगा। आप लोग देखते रहिए, हम हल करते हैं। आप लोगों को भी हल करना आ जाएगा जब ध्यान से आप लोग क्लास लेंगे तब। तो प्यारे दोस्तों हल डाल के लिखेंगे और क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है दोस्तों, किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, 14 पदों का मतलब होता है यस 14 बराबर कितना दिया है 1050। आगे तथा इसका प्रथम पद यानी प्यारे दोस्तों ए बराबर दिया है कितना, ए बराबर दिया है 10। ए बराबर दिया है प्यारे दोस्तों, ए बराबर दिया है 10। आगे हमसे A20 पूछा है, तो A20 यानी 20वां पद हमें बताना है कि 20वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों जब यशन ए दिया हो तो हमें डी का मान निकालना पड़ेगा। डी का मान निकालकर तब A20 निकालेंगे। लिखेंगे प्यारे बच्चों अब यस एन बराबर क्या होता है फार्मूला प्यारे दोस्तों, एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह होता है फार्मूला। इसमें मान रखेंगे यस, एन की जगह कितना 14 बराबर एन की जगह 14 बटा 2 और अंदर 2 गुणित ए की जगह प्यारे दोस्तों 10 प्लस एन की जगह 14 माइनस 1 और इंटू डी, यह होता है प्यारे दोस्तों फार्मूला। सब बच्चों को फार्मूला पता है। सीधा नहीं दे रहे, थोड़ा हमें लग रहा है टेढ़ा है। तो क्या हो जाएगा यस 14 बराबर 14 बटा 2 2 गुणित 10 और प्लस 14 माइनस 1 और इंटू डी। अब प्यारे दोस्तों सीधा लग रहा है। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या हो जाएगा यस 14 बराबर या फिर यस 14 का मान दिया रखेंगे कितना दिया है प्यारे दोस्तों 1050। जब यहाँ भाग दिया जाएगा 14 में 2 से तो 7 आ जाएगा और अंदर 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 दूना क्या होगा प्यारे दोस्तों 10 दूना 20। उम्मीद करें इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और 14 में से 1 जाएगा तो 13 डी, इतना हो जाएगा। 7 इस तरफ गुणा में प्यारे दोस्तों, गुणा का पंचांतर भाग होता है यानी 1050 और बटा 7 बराबर क्या बचेगा इस तरफ 20 प्लस 13 डी। अब 7 से जब भाग देंगे तो 7 का 7 3 बचा 7 पचे 35 और 0 यानी 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 150। 20 इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का। फिर एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं 20 प्लस 13 डी। आप लोग एक आध स्टेप कार भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 150 अपनी जगह रहेगा प्यारे दोस्तों, 20 इस तरफ है तो माइनस में हो जाएगा और बराबर 13 डी। 150 में से 20 जाएगा तो 130 बराबर 13 डी। और अगर डी बराबर निकालेंगे प्यारे दोस्तों तो 130 बटा 13 हो जाएगा और डी का मान कितना आ जाएगा 13 दहम्मा 130। यानी डी का मान जब कितना आ गया प्यारे दोस्तों 10 आ गया। अब लिखेंगे ए 20 के लिए, ए 20 के लिए क्या फार्मूला होगा प्यारे दोस्तों, ए 20 बराबर ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 20 दिया है तो 20 रखना है तो ए 20 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ए का मान 10 प्लस 20 में से जाएगा तो 19 इंटू डी की जगह कितना आया 10, यानी ए 20 बराबर 10 प्लस 19 दाम 190, यानी ए 20 कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, ए 20 आ जाएगा 200।
बेहतरीन सवाल था प्यारे दोस्तों। इस प्रकार होगा, लिखेंगे अतः 20वां पद, अतः 20वां पद 200 इतना आप लोग लिखेंगे। आप लोगों को पूरा नंबर एग्जामिनर देगा, एक नंबर नहीं काटेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को यह उदाहरण समझ में आया होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस उदाहरण को आप लोग उतारिए, फिर अगले उदाहरण की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला उदाहरण आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 13 कह रहा है एपी यानी समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। यानी हमें n का मान बताया जाना है कि n का मान कितना लिया जाए कि जो यस n का मान हो वह 78 हो जाए। तो चलिए प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए। डालेंगे हल और लिखेंगे एपी 24, 21, 18 डॉट 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 में ए बराबर 24 और डी बराबर प्यारे दोस्तों निकालेंगे तो ए बराबर तो 24 हो जाएगा और डी बराबर जब निकाला जाएगा तो 21 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, -3। आगे दिया है यशन भी, यशन कितना दिया है 78 और हमें n का मान क्या करना है प्यारे दोस्तों, n का मान बताना है। लिखेंगे अब यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला लगाएंगे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ यन की जगह कितना दिया है, यन की जगह दिया है 78 बराबर n/2 और 2 गुणित ए की जगह कितना दिया है प्यारे दोस्तों 24 और प्लस n-1 इंटू डी की जगह -3। इतना हो जाएगा। 2 का गुणा इधर करेंगे तो 8 दूना 16 और 7 दूनी 14 15 यानी 78 दूना 156 बराबर n अंदर 24 दूना 48 -30 गुणा में करेंगे तो -3n और +3 का 3। ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आगे हल करेंगे तो 156 अपनी जगह एज इट इज उतरेगा बराबर n अपनी जगह रहेगा प्यारे दोस्तों 48 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51 और -3n। अंदर गुणा करेंगे तो 156 बराबर 51n और -3n स्क्वायर। अब प्यारे दोस्तों n स्क्वायर का मतलब 3 कामन ले लेंगे तो 156 बराबर जब 3 कामन लिया जाएगा इधर बचेगा 17n और माइनस इधर n का स्क्वायर। 3 इस तरफ गुणा है, गुणा का 75 भाग होगा तो यानी 156 बटा 3 बराबर कितना प्यारे दोस्तों 17n और -n का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कितना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब भाग देंगे तो 3 से पूरी तरह कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 और बराबर 17n -n स्क्वायर। इसको भी उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का n स्क्वायर प्लस का 17n और इस तरफ ये आएगा तो माइनस का 52 बराबर 0। माइनस कामन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस का 17n और प्लस का 52 बराबर 0। यानी माइनस कामन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। माइनस को 75 कर देंगे तो n स्क्वायर -17n और प्लस 52 बराबर 0 बनेगा प्यारे दोस्तों। अब द्विघात समीकरण सभी बच्चों को पाठ 2 या 3 में पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि यदि n स्क्वायर का कोई गुणांक ना हो तो अचर पद का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर n का गुणांक आ जाए। तो 52 का खंड करने पर 17 आ जाए, जोड़ने पर गुणा करने पर 52 तो 13 चौका 52 होता है प्यारे दोस्तों। 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर -13 प्लस 4n प्लस 52 बराबर 0। इस प्रकार लिखेंगे। अब अंदर गुणा करेंगे प्यारे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो n स्क्वायर और -13 का n में करेंगे तो 13n
और माइनस प्लस माइनस 4 गुणा n में करेंगे तो 4n और प्लस 52 बराबर 0। इन दोनों में n कॉमन है तो n लीजिए, n माइनस 13 बचेगा और माइनस 4 इसमें कॉमन है, यहाँ बचेगा n माइनस 13 बराबर 0। यानी प्यारे दोस्तों अब इन दोनों में कॉमन है n माइनस 13 तो उसको भी ले लीजिए, इसके पास n बचेगा, इसके पास 4 और बराबर 0 लिखेंगे। यदि n माइनस 13 बराबर 0 हो तब n बराबर कितना आ जाएगा 13। और प्यारे दोस्तों इसी प्रकार प्यारे दोस्तों n माइनस 4 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ जाएगा 4। प्यारे दोस्तों लिखेंगे अतः पदों की संख्या 4 है। और यह क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यह अमान्य हो जाएगा क्योंकि 13 पद तक जाएंगे तो हमें सिर्फ 78 चाहिए, तो 20 20 40 50 60 तो 0 हो जा रहा है, तो एक पद और जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। कुछ कॉमन सेंस लगाएंगे तो पता चल जाएगा। तो आप लोग इस सवाल को उतारिए, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोगों को यहाँ अमान्य दिख रहा है तो अमान्य न होकर ये भी आंसर होगा, तो लिखेंगे अतः पदों की संख्या 4 या 13 है। आपके दिमाग में आएगा कि अभी तो कहे थे कि अमान्य होगा, भाई कैसे 4 और 13 दोनों हो गया। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से देखेंगे 24 21 18, 18 के बाद फिर 3 कम होगा तो 15 आएगा, 15 के बाद 12 9, यानी कुछ संख्याएं आप लोगों का प्लस में रहेंगी और कुछ संख्याएं माइनस में रहेगी। यानी 13 तक पहुंचते पहुंचते इस श्रृंखला को 13 तक पहुंचते पहुंचते कुछ संख्याएं प्लस में रहेगी, कुछ संख्या माइनस में। तो 4 को छोड़कर बाकी 5 से लेकर 13 तक जो संख्याएं आएंगी उनका अगर आप लोग योगफल निकालेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। यानी घूम फिरकर फिर 4 पदों का ही योग हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि d का मान ऋणात्मक है, d का मान माइनस है, इसलिए यह श्रेणी घटते हुए माइनस में भी जाएगी। तो यही कारण है कि 4 और 13 दोनों आंसर आएगा। आप लोग इतना पेपर में लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा नंबर देगा, वहां टिप्पणी नहीं करना होगा, यानी वहां पर नहीं बताना होगा एग्जामिनर को कि क्यों 4 और 13 दोनों। एग्जामिनर इतना पढ़ा लिखा होता है कि आप लोगों के लिखने के बावजूद वह समझ जाएगा कि क्यों 4 आया है और क्यों 13 आ रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि 5 से लेकर यानी 1 2 3 4 पदों तक तो ठीक है, 5वें पद से लेकर 13 पद तक जितनी भी संख्याएं आएंगी उनका अगर योगफल करेंगे तो वह 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए घूम फिरकर फिर 4 पदों का ही योग निकालना पड़ेगा। तो यही कारण है कि 4 और 13 दोनों इसके आंसर आए हैं। तो आप लोग इसको उतारिए, फिर आगे एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। यही थोड़ा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग था जो आप लोगों से साझा कर दिया जा रहा है। चलिए प्यारे दोस्तों उदाहरण नंबर 14 एक बेहतरीन सवाल आप लोगों को पेपर में आने की संभावना है, स्टार दे देंगे इसको। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पेपर में आप लोगों से पूछ सकता है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल बताइए। तो पहला सवाल हम लोग हल करेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों? मान लेते हैं हम लोग 1000 धन पूर्णांक क्या होगा, माना 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक 1000 क्या है प्यारे दोस्तों, एपी है। इस प्रकार लिखेंगे प्यारे दोस्तों। अब आगे हमें क्या निकालना है, लिखेंगे ए बराबर 1 डी बराबर भी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और एन बराबर कितना है 1000 है तो कितना हो जाएगा 1000, और हमें यस 1000 क्या करना है प्यारे दोस्तों, यस 1000
बताना है। लिखेंगे अब यस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यस 1000 बराबर एन की जगह 1000 बटा 2 और ब्रैकेट में 2 गुणित 1 और एन की जगह 1000 माइनस 1 और डी की जगह 1, यानी कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, जब 1000 में 2 से भाग देंगे तो 500 और अंदर 2 प्लस 1000 में से जाएगा तो 999 और 1 का गुणा करेंगे 999। आगे क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आगे 999 और 2 1001 यानी यस 1000 बराबर 500 और गुणित 1001। अब इतने का गुणा करेंगे, चलिए गुणा करते हैं 1001 में 500 का, तो 0 0 0 0 फिर 0 0 0 0 5 का 5 0 0 5 का 5 यानी 0 0 5 0 0 5 यानी 500 500। कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, यस 1000 बराबर 500 500। तो अंतिम में क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, लिखेंगे अतः प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग 500 500 है। तो इस प्रकार आप लोग हल करेंगे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन सवाल था, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप का मतलब अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है प्रथम यन धन पूर्णांक। तो यन धन पूर्णांक के लिए भी वही करेंगे प्यारे दोस्तों, हल डाल कर लिखेंगे माना 1 2 या फिर इसमें लिखेंगे माना प्रथम यन धन पूर्णांक निम्न है। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक प्यारे दोस्तों, यन तक। अब लिखेंगे ए बराबर और डी बराबर, यन बराबर भी दिया है और यस यन हमसे पूछा है। तो प्यारे दोस्तों ए की जगह 1 डी की जगह 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यन की जगह यन दिया है और एस यन का मान हमसे पूछा है। लिखेंगे एस यन बराबर यन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अब मान रखेंगे तो यस यन की जगह यन बटा 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 और प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अब गुणा करेंगे तो यस यन बराबर यन बाई 2 और ब्रैकेट में 2 प्लस यन 2 का 2 और ये कहा जाएगा, यहाँ डी की जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा यन माइनस 1। 2 में से 1 जाएगा प्यारे दोस्तों, तो यस यन बराबर यन बाई 2 और अंदर क्या बचेगा यन प्लस 1 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, लिख सकते हैं यस यन बराबर यन और यन प्लस 1 और बटा 2 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर कोई आप लोगों से प्रथम या धन पूर्णांक संख्याओं का योग पूछे तो उसको यही फार्मूला से प्यारे दोस्तों। अब यहाँ क्या था 1000 धन पूर्णांक, तो यहाँ यन की जगह 1000 रखेंगे, 1000 में 1000 1 से गुणा करके 2 से भाग दे देंगे तो 500 500 आएगा। कैसे आएगा देखिए, 1000 रखेंगे प्यारे दोस्तों और 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 1 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 1 का 2 और इधर क्या बचेगा 500। और यहाँ भी देखिए 500 को गुणा 1000 1 में किए थे तो 500 गुणा 1000 1 में करेंगे तो 50 मतलब 500 500 आएगा। तो यह बेसिकली प्यारे दोस्तों यह आया क्या है, यह है हमारा प्रथम यन धन पूर्णांकों का सूत्र। लिखेंगे यही यहाँ अंतिम में लिखेंगे अतः यही प्रथम यन धन पूर्णांक के योग का सूत्र है।
यानी प्रथम n धन पूर्णांक का अगर योग कोई पूछेगा तो इस सूत्र में रख देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो एक बेहतरीन सवाल था, तो आप लोग इसको उतारिए, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों, उदाहरण नंबर 15 क्या कह रहा है आप लोगों से? कह रहा है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 14 पदों के योग को ज्ञात कीजिए। यानी किसी संख्याओं की सूची दिया है, उसके हमें प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। आगे कह रहा है जिसका nवां पद, यानी nवां पद दिया है 3 + 2n, तो हमें पहले nवें पद से हमें समांतर श्रेणी बनाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे हल, लिखेंगे चूंकि nवां पद बराबर 3 + 2n है, इसलिए n की जगह 1 रखेंगे तो a1 बराबर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 3 + 2 × 1, यानी a1 बराबर 3 + 2 यानी कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 5। a2 निकालेंगे तो a2 बराबर क्या आ जाएगा? 3 + 2 × 2 यानी a2 बराबर 3 + 4 यानी 7। a3 निकालेंगे प्यारे दोस्तों, a3 कितना आएगा? a3 आएगा 3 + 3 × 3 यानी a3 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 3 + 3 = 9 यानी 9 3 12। लिखेंगे अतः श्रेणी क्या बनेगा प्यारे दोस्तों? 5, 7। गड़बड़ हो गया क्या? 4 3 7 9 3 12। 3 + 2n, 2 1 का 2, 2 और 3 5, और 2 दूना 4, 4 और 3 7, 3 3 का 9, 9 और 3 12। यहाँ पे यार दोस्तों 2 रहेगा, यही कह रहे कहाँ मिस्टेक हो रहा है। 3 दूनी 6, और 6 और 3 क्या हो जाएगा? 9। यानी क्या बचे बनेगा श्रेणी 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट ऐसे बने। अब प्यारे दोस्तों आगे लिखेंगे d1 बराबर क्या आएगा? 7 - 5 यानी 2। d2 निकालेंगे प्यारे दोस्तों तो क्या आएगा? 9 - 7 यानी 2। लिखेंगे आगे d3 बराबर 11 - 9 बराबर 2। लिखेंगे चूंकि d1 बराबर d2 बराबर d3 है, इसलिए श्रेणी AP में लिखेंगे। अब क्या करना है प्यारे दोस्तों? 24 पदों का योग लिखेंगे। 24 पदों के योग के लिए अब हमें 24 पदों का योग निकालना है प्यारे दोस्तों। तो क्या फार्मूला होता है? यस 24 बराबर 24/2 और ब्रैकेट में 2a, या फिर यहाँ लिखेंगे n/2 2a + n - 1 × d। यस 24 बराबर n की जगह 24 रखेंगे बटा 2, अंदर 2 गुणते 1 की जगह कितना है प्यारे दोस्तों? 1 की जगह 5 है, और प्लस 24 - 1 और d की जगह कितना आया? 2। आगे हल करेंगे प्यारे दोस्तों तो यह कटेगा। 24 में 2 का भाग देंगे तो 12, और अंदर 5 दूना 10, और प्लस 24 में से 1 जाएगा तो 23, और 23 का गुणा 2 में करेंगे तो 46। आगे देखते हैं। आगे यस 24 है। यस 24 बराबर 12 में गुणा करेंगे 46 और 10 56 का, तो यस 24 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 12 छक्का 72 का 2 हासिल 7, 12 पंचे 60 और 60 67, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। लिखेंगे अतः प्रथम 24 पदों का योग 600
72। तो इस प्रकार आप लोग सवालों को उतारेंगे। बढ़िया सवाल था, बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। अगर प्यारे दोस्तों समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए, ताकि आप लोगों को हर एक नोटिफिकेशन यानी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। और अपने दोस्तों को भी प्रेरणा कीजिए, मतलब प्रेरित कीजिए इस चैनल से जुड़ने के लिए। बेहतरीन कंसेप्ट के साथ चैनल में बताया जा रहा है और हर चीज क्लियर कराया जाएगा हर सवाल के साथ। अंत में बेहतरीन बेहतरीन वन शॉट चलेगी जो आप लोगों को पेपर में अमृत का वरदान साबित होगा। प्यारे दोस्तों ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोग इस सवाल को उतारिए, बाकी आप लोग समझदार खुद हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, उदाहरण नंबर 16 बेहतरीन सवाल है, शब्दों वाला सवाल है। शब्दों को समझने के लिए 2 स्टार तो दे सकते हैं। क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों? कह रहा है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यानी कोई टीवी बेचने वाली कारखाना है या फैक्ट्री है, उसमें तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाया जाता है और 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाया जाता है। कह रहा है यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। यानी यह मान लीजिए कि हर वर्ष लगभग उतना ही टीवी बनाता है जितना कि लगातार बन रहा है। यानी अगर पहले वर्ष में 40 टीवी बना है तो दूसरे वर्ष में भी 40, तीसरे में भी 40, ऐसे ही बनाया जाता है। कह रहा है प्यारे दोस्तों, ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी पहले साल में कितना उत्पादित किया था, ए का मान। 10वें वर्ष में उत्पादन यानी 10वें वर्ष में 10वां पूछ गया तो ए 10 का मान। उसके साथ साथ 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन हुआ, यानी यस 7। जब कुल कह दे प्यारे बच्चों तो योग का ध्यान आना चाहिए और योग का फार्मूला होता है यस एन। चलिए हल करते हैं। लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों? उत्पादन निश्चित संख्या में हो रही है। लिखेंगे चूंकि उत्पादन निश्चित, लिखेंगे निश्चित एवं एक समान रूप से है, इसलिए क्या दिया है प्यारे दोस्तों? तीसरे वर्ष में यानी A3 बराबर कितना दिया है? 600 और A7 बराबर 700। अब इन दोनों से एक समीकरण बनेगा प्यारे दोस्तों। लिखेंगे A3 से पहला वाला यह है प्यारे दोस्तों, पहला के हल है। क्या हो जाएगा? an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से बनेगा। तो ए एन की जगह 3 बराबर a प्लस एन की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी। हमें कुछ नहीं पता है अभी, इसलिए यह लगाया गया है। आगे लिखेंगे प्यारे दोस्तों, A3 का मान दिया है कितना? 600 बराबर a प्लस 2d और यह हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे लिखेंगे A7 से और यहाँ भी मान रखेंगे, क्या हो जाएगा? A7 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। यानी A7 का मान 700 बराबर a प्लस 6d और यह हो जाएगा समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जब हल करेंगे प्यारे दोस्तों तो a कितना दिया है हमारा? समीकरण 1 600 बराबर a प्लस 2d और समीकरण 2 700 बराबर a प्लस 6d। काटने के लिए एंटी सिंबल तो माइनस माइनस माइनस, यानी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ये तो पूरी तरह से कट जाएगा। आगे माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो क्या आ जाएगा? माइनस का 600 बराबर माइनस प्लस माइनस और 6 में से 2 जाएगा तो 4d। माइनस से माइनस कटेगा प्यारे दोस्तों और d बराबर करेंगे तो 600 बटा 4 और जब भाग देंगे तो d का मान कितना आ जाएगा? सॉरी बच्चों, d का मान 100 है, मतलब जब घटाएंगे 700 में 600 घटाएंगे तो 100 आएगा, तो यहाँ 100 आएगा यानी d का मान 25 आएगा। अब लिखेंगे d का मान
समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे प्यारे दोस्तों तो 600 बराबर a प्लस 2 इंटू बी की जगह 25, तो 600 बराबर a प्लस 50, 50 को पंचांतर करेंगे तो ये बराबर 600 माइनस 50 और a का मान कितना आ जाएगा 550, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। स्टेप लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, लिखेंगे प्रथम वर्ष में 550 टीवी उत्पादित हुई, इतना लिखेंगे प्यारे दोस्तों। आगे सेकंड वाला क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न 10वें वर्ष में उत्पादन, इसको हल करेंगे प्यारे दोस्तों तो क्या फार्मूला लगेगा A10 बराबर A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यह फार्मूला लगेगा। तो A10 हम लोग निकालेंगे और बराबर A की जगह कितना मान आया 550 और प्लस 10 में से जाएगा 9 इंटू डी की जगह कितना आ जाता है प्यारे दोस्तों 25, यानी A10 बराबर 550 और प्लस 25 नौ 225, यानी A10 बराबर 5 2 7 और 50 और 25 75, यानी 775 लिखेंगे प्यारे दोस्तों। अतः 10वें वर्ष में 775 टीवी का उत्पादन हुआ। आगे प्यारे दोस्तों तीसरा वाला क्या कर रहा है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो आप लोग इसको उतारिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते, तो हम 2 सेकंड आप लोगों को दे रहे हैं, तो उतारिए। चलिए प्यारे दोस्तों अब आगे देखते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, तीसरा क्या है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, और इसके लिए क्या लगाएंगे प्यारे दोस्तों, फार्मूला लगाएंगे SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, N की जगह 7 वर्ष का निकालना है तो 7/2 अंदर 2 गुणते A का मान 550, N की जगह 7 माइनस 1 यानी प्लस लगाएंगे 7 माइनस 1 और इंटू 2 की जगह कितना है प्यारे दोस्तों 25, तो हो जाएगा S7 बराबर 7/2 अंदर 550 दूना 1100 और प्लस 7 में से एक जाएगा 6 और 25 छक्का 150, यानी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आएगा S7 बराबर 7/2 गुणते 11 और 1 1250, भाग देंगे तो 1 का 2 2 छक्का 12 2 दूना 4 2 पंचे 10, यानी 625। आगे लिखेंगे S7 बराबर 7 गुणते 625, और जब गुणा करेंगे प्यारे दोस्तों तो कितना आएगा 7 पचे 35 3 7 दूनी 14 3 17 7 6 42 1 43, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिखेंगे प्यारे दोस्तों अतः प्रथम 7 वर्षों में कुल 4375 टीवी का उत्पादन हुआ। तो इस प्रकार आप लोग सवालों को उतारेंगे। एक बेहतरीन सवाल था, शब्दों वाला सवाल था, लेकिन था आसान। तो आप लोगों को
आज के लिए बस इतना ही प्यारे दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में प्रश्नावली के सवालों को शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।